हो गया स्टार्ट। ओके बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी के सभी जुड़ जाइए बेटा, अब आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। आई थिंक मेरे हिसाब से शायद आज मैंने कल तक आपको रेशियो मेथड समझाया था। एक बार मैं रिवीजन करा रहा हूँ, सबसे रेशियो पूछ रहा हूँ। आप सभी के सभी अपनी कॉपी खोल के उस पर सिर्फ रेशियो लिखेंगे, जो मैं पूछ रहा हूँ वो, जो मैं पूछ रहा हूँ वो। पहले जो मैं पूछ रहा हूँ आप पहले वो बताएंगे जल्दी फास्ट। पहले हम करेंगे थोड़ा रिवीजन और रिवीजन के बाद आगे बढ़ेंगे। क्लियर हुआ? तो रिवीजन को देखिए बेटा प्लीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो रिवीजन को अगर हम देखें तो पहले हमने दो बात का रिवीजन करेंगे, एक परसेंटेज मेथड का रिवीजन करेंगे सभी, और एक रेशियो मेथड का रिवीजन करेंगे जल्दी फास्ट। एक परसेंटेज मेथड का रिवीजन करेंगे और एक रेशियो मेथड का रिवीजन करेंगे, दोनों ही मेथड्स का रिवीजन करेंगे जल्दी फास्ट। और फिर हम उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे, दैट इज क्या निकालना, रेट परसेंट निकालना। तो रेशियो मेथड को हम देखेंगे जल्दी फास्ट। देखिए जल्दी फास्ट, देखिए भाई सभी के सभी बिना देखे बताएंगे जल्दी फास्ट कि अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर पहले वर्ष ब्याज की दर है x%, दूसरे वर्ष अगर ब्याज की दर है y%, तो आप मुझे बताइए SI कितनी बनेगी, CI कितनी बनेगी, CI माइनस SI कितनी बनेगी और CI कितनी बनेगी। जल्दी फास्ट सभी के सभी कमेंट टाइप करें और अपनी कॉपी पर बिना देखे लिखें कि अगर पहले वर्ष ब्याज की दर x% है, दूसरे वर्ष ब्याज की दर y% है, तो SI कितनी बनेगी टोटल, CI माइनस SI कितनी बनेगी और CI कितनी बनेगी। जल्दी फास्ट सभी के सभी। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सभी के सभी आ जाओ प्लीज फास्ट। सभी के सभी एक बार रिवीजन करो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं आगे। कमेंट में टाइप करके आंसर बताइए। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्लीज फास्ट आंसर बताइए। आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। वेरी गुड बेटा। देखिए अगर आपने अपनी कॉपी पे लिखा होगा तो मैं आपको बता रहा हूं क्या लिखा होगा। अगर एक वर्ष x% है, दूसरे वर्ष y% है, तो टोटल SI जो बनेगी वो सीधी सीधी आपकी बनेगी x प्लस y%। टोटल ब्याज यही तो बनेगी ना, बात खत्म। आप बताइए CI कितनी बनेगी। तो ये सक्सेसिव वाली बात होती है। सक्सेसिव का मतलब पहले एक एक करके जोड़ेंगे, दैट इज x प्लस y, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, दैट इज x इंटू वाई। और लेकिन परसेंटेज का साइन आएगा दो बार, लेना सिर्फ एक बार है, तो एक बार डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, तो XY अपॉन 100। दिस इज माय आंसर। बोलो क्लियर हुआ? और इन दोनों का अंतर क्या बनता है, तो ये भी मैंने आपको बताया था, अंतर होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट आंसर होगा XY अपॉन 100%। बोलो क्लियर हुआ क्या? सभी का रिवीजन हो गया बेटा यहाँ तक? वेरी गुड। अगर आपका सभी का रिवीजन हो गया हो तो अब आप सभी के सभी मुझे बताएंगे ये वाली बात। अब मैं कुछ उल्टा सीधा पूछ रहा हूं, गौर से समझिए। अगर एक वर्ष पहले वर्ष आपके ब्याज की दर है मान लीजिए 8%, दूसरे वर्ष ब्याज की दर है मान लीजिए आपकी दैट इज 12%, तो आप बताइए SI कितनी बनेगी, CI कितनी बनेगी और डिफरेंस कितना बनेगा। जल्दी फास्ट रिवीजन के तौर पर आंसर बताइए जल्दी फास्ट, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। रिवीजन के तौर पर आप आंसर बताएंगे जल्दी फास्ट। अपनी अपनी एक सेकंड में आंसर बताइए कि SI कितनी बनेगी, CI कितनी बनेगी और CI माइनस SI कितने बनेगा। एक सेकंड में मुझे आंसर चाहिए। सभी के सभी अपनी कॉपी पर रिवीजन करें जल्दी फास्ट, फिर मैं आज की क्लास आगे कंटिन्यू करूंगा। जल्दी फास्ट एक बार आप रिवीजन करें, रिवीजन इज मस्ट। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए भाई आपने किया होगा, अगर सबने आंसर लिखा होगा तो देखिए क्या बनेगा, SI बनेगा एक वर्ष में 8%, दूसरे वर्ष 12%, तो टोटल ब्याज बनेगी 20% SI। बोलो सही, सबने यही लिखा है क्या? CI कितनी बनेगी, पहले एक एक करके जोड़ दीजिए, 12 और 8 20, तो ये हो गया, और फिर दोनों को मिला के जोड़ेंगे, 12 8 96 होगा बेटा ये, लेकिन इसमें 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 0.96, तो आपका आंसर बनेगा 20.96%। कितने परसेंट बनेगा? 20.96%। बोलो क्लियर हुआ क्या? नेक्स्ट आप बताओ डिफरेंस कितना बनेगा, तो डिफरेंस होता है मल्टीप्लाई के बराबर और उसमें 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 0.96%। बोलो क्लियर हुआ क्या तीनों वैल्यूज? आपने कहा सर बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको ये तीनों बातें क्लियर हो गई, आपने कहा सर बिल्कुल क्लियर यदि है, तो आप मुझे ये बताएंगे कि अगर रेट परसेंट 10% है, अगर रेट परसेंट 10% है, तो आज सभी के सभी मुझे बताएंगे CI ऑफ 4 ईयर क्या बनेगा, CI ऑफ 2 ईयर क्या बनेगा, CI ऑफ 1 ईयर क्या बनेगा और CI ऑफ 3 ईयर क्या बनेगा। इसी वे में आप कॉपी पर लिखेंगे उल्टा सीधा, कोई रटा हुआ आंसर नहीं निकलेगा। जैसे मैंने पूछा है वैसे रिवीजन करो, उल्टा सीधा करके देखो, वैल्यूज लिख के देखो जल्दी फास्ट।
जैसे जैसे मैंने बोला है वैसे वैसे आप टाइप करिए। वेरी गुड। अपनी कॉपी पर लिख के रिवीजन करिए जल्दी फास्ट। लिख लिया बेटा? चलिए आप बताओ CI ऑफ 4 ईयर कितनी बनेगी? दैट इज 46.41%। CI ऑफ 4 ईयर कितनी बनेगी बेटा? तो CI ऑफ 4 ईयर बनेगी 46.41%। आप बताइए CI ऑफ 2 ईयर कितनी बनेगी? तो ये बनेगी सीधी सीधी 21%। CI ऑफ 1 ईयर कितनी बनेगी? तो ये बनेगी 10%। CI ऑफ 3 ईयर कितनी बनेगी? तो ये बनेगी 33.1%। बोलो क्लियर हुआ? वेरी गुड। आप सभी को क्लियर हो गया ना? अगर आपको सभी को क्लियर हो गया हो तो रेशियो मेथड का आपका रेशियो मेथड का रिवीजन पूरा, रेशियो मेथड ओवर। अब आ जाइए, सॉरी परसेंटेज मेथड इज ओवर, सॉरी परसेंटेज मेथड इज ओवर, रेशियो मेथड स्टार्ट करते हैं। आप मुझे रेशियो बताएंगे जल्दी फास्ट। CI ऑफ 4 ईयर का रेशियो क्या होगा? CI ऑफ 3 ईयर का रेशियो क्या होगा? CI ऑफ 2 ईयर का रेशियो क्या होगा? जल्दी फास्ट सभी इसी सीक्वेंस में रेशियो को टाइप करें जल्दी फास्ट। जैसे मैंने पूछा ऐसे रटा हुआ रेशियो नहीं चाहिए मुझे 4 ईयर का चाहिए, देन 3 ईयर का चाहिए, देन मुझे 1 ईयर का, 2 ईयर का चाहिए। जल्दी फास्ट रेशियो बताएंगे आप। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे बेटा। यहां देखो 4 ईयर का रेशियो होता है 4:6:4:1। बोलो क्लियर है? 3 ईयर का रेशियो कितना होता है? 3:3:1। आप बताइए 2 ईयर का रेशियो कितना होगा? 2:1। बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या? और आप बताइए ये वैल्यूज किसकी निकलती है बेटा? तो ये वैल्यूज किसकी निकलती है बेटा? जल्दी बोलिए। A, B, C और D। A क्या होता है बेटा? मूलधन का R% A होगा, A का R% क्या होगा? B होगा, B का R% क्या होगा? C होगा, C का R% क्या होगा? D होगा। बोलो क्लियर हुआ? और मजे की बात ये देखो कि जो पहली लाइन में लिखा हुआ है बेटा ये क्या होता है? तो पहली लाइन में जो होता है इसे बोलते हैं SI। पहली लाइन के बाद में जो भी कुछ लिखा हुआ है ये क्या होता है? तो ये होता है CI माइनस SI। बोलो क्लियर हुआ क्या? बोलो क्लियर हुआ क्या? चलिए भाई, अगर आपको क्लियर हो गया हो तो अब मैं आप क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, कुछ क्वेश्चंस कराने मुझे रेशियो मेथड के, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बोलो क्लियर हुआ? तो चलिए भाई, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी फास्ट मुझे आंसर बताएंगे, जल्दी फास्ट। इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से करके बताएंगे आंसर, जल्दी फास्ट। इस क्वेश्चन का आंसर रेशियो मेथड से बताइए जल्दी फास्ट, रेशियो मेथड के अकॉर्डिंग। प्लीज आप इस क्वेश्चन का आंसर रेशियो मेथड के अकॉर्डिंग बताएंगे जल्दी फास्ट। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? जल्दी फास्ट बताइए आप। तो देखिए भाई, 2 वर्ष की बात हो रही है। कितने वर्ष की बात हो रही है? 2 वर्ष। 2 वर्ष की बात हो रही है और ब्याज की दर है 5% वार्षिक। 10,000 रुपए की धनराशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। तो भैया रेशियो मेथड करो। अगर बात 2 वर्ष की हो रही है, अगर बात 2 वर्ष की हो रही है तो सीधा रेशियो कितना बनेगा बेटा? 2:1। अरे यही बनेगा। अरे बात समझ में आ रही है? और आप कुछ मत करिए, अब A और B और निकाल दीजिए। तो A और B कैसे निकालेंगे? तो मूलधन कितना है बेटा ये बताइए। अब 10,000 और उसका पहले 5% निकालिए, तो परसेंटेज से 2 जीरो हटा दीजिए, ये आ जाएगा आपका 500। फिर उसका 5% निकाल दीजिए, तो परसेंटेज 2 जीरो हटा के 25। और आप मजे की बात ये देखिए कि पहली लाइन के बाद में आपको पूछा है अंतर। क्या पूछा गया बेटा क्वेश्चन के अंदर? अंतर। क्या पूछा गया क्वेश्चन में? अंतर। अगर अंतर पूछा गया तो पहली लाइन के बाद में जो भी होगा बेटा यही आपका अंतर होगा। तो आप मल्टीप्लाई करके आंसर कर दीजिए, तो डायरेक्ट 25 एकम 25, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 25। खत्म। तो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज 25। इज देयर एनी ऑप्शन 25? यस। खत्म आंसर। अरे क्लियर हुआ? समझ आया? सर दिख नहीं रहा बेटा। क्यों नहीं दिख रहा है आपको? आप अपनी वीडियो क्वालिटी को थोड़ा इंप्रूव कर लो, वहां पे जाके सेटिंग में जाके चेंज कर लो उसको, वीडियो क्वालिटी को थोड़ा प्लीज। जिसको नहीं दिखाई दे रहा वो अपनी वीडियो क्वालिटी को चेंज कर ले, है ना? देखिए बहुत आसान सा तरीका था ये। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं।
अब आपको रेशियो मेथड से इसका आंसर बताना है, जल्दी फास्ट, जल्दी फास्ट। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है ये 2019 का, आंसर बताइए। ध्यान रखना 8 महीने प्रति, यानी प्रति 8 महीने पर बात सेट करनी है, प्रति 8 महीने पर बात सेट करनी है, और 12% वार्षिक दर दे रखी है, और 12,000 रुपए की धनराशि को 2 साल के बाद आपको 2 साल के बाद x रुपए होगा, तो आपको बताना है x का मान क्या होगा, जल्दी फास्ट। यानी कि आपको मूलधन बताना है, तो पहले ब्याज निकालनी पड़ेगी ना, तो पहले आप ब्याज निकालिए, उसके बाद 12,000 में जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, पहले आप ये बताइए 12% है 1 वर्ष की, यानी 12 महीने की 12%। आपकी अगर 12 महीने की 12% है, लेकिन ब्याज निकालनी है आपको हर एक 8 महीने पर, तो आप बताइए 2 साल के अंदर, टाइम दे रखा है 2 साल के अंदर, और 2 साल में महीने होते हैं एक तरह से कितने महीने बेटा, 24 महीने होते हैं, लेकिन 24 महीने में बात करनी है आपको कितने पर, 8 महीने पर। तो बताओ पहले 8 महीने, फिर 8 महीने, और फिर 8 महीने, तो बात कितने की होगी बेटा बताओ, 3 की। अरे बोलो क्लियर है? तो आपका जो टाइम है वो 8 महीने के हिसाब से 3 पर बात सेट होगी। कितने पर बात सेट होगी, 3 पर। और अब बताओ 3 का रेशियो कितना होता है, जल्दी फास्ट, 3 का रेशियो कितना होता है, तो ये होता है 3:1। बोलो यही होता है रेशियो, बोलो समझ में आया? अब आ जाइए भाई ए बी सी और निकालना है, क्वेश्चन खत्म। तो अब आप ये बताइए बेटा, मूलधन कितना है दे रखा है आपको 12,000, और 12,000 पर आपको हर एक 8 महीने की बात करनी है, तो 8 महीने की ब्याज की दर कितनी होगी, 12 महीने की 12%, तो 1 महीने की 1%, तो 8 महीने की 8%। तो इस क्वेश्चन में ब्याज की दर चलनी है 8% के हिसाब से। तो परसेंटेज से 2 जीरो हटाओ, 12 × 96 960, तो ये हो गया। फिर 8% निकालो, तो बेटा गुणा कर दो पहले, तो ये 1 जीरो बाद में डालेंगे, तो ये 8 × 48 4, और 8 नाम 72 और 4 76। अरे क्लियर हुआ? और पॉइंट कितने के बाद लगेगा बेटा, 2 के बाद। 1 जीरो ये भी थी, तो पॉइंट 2 के बाद लगा दो, बात खत्म। और फिर 8% फिर निकालो, तो 8% फिर निकालेंगे, तो गुणा करेंगे फिर 8 का, तो ये हो जाएगा बेटा 0 8 2 64, और 8 × 48 48, और 6 8 और 6 14 54, 5 आ गया, 8 7 56 56, और 5 61। और कितना पॉइंट लगेगा बेटा, 2 के बाद ये है ही, और 2 के बाद और आ जाएगा, तो 4 के बाद 6.144। बोलो क्लियर है? अब अप्रॉक्स आपको आंसर बताना है, तो पहले सीआई बताइए क्या बनेगी, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बनेगी 0 3 × 6 18, 3 नाम 27, और 1 28। बोलो क्लियर हुआ? प्लस बेटा इसको गुणा करिए, इसको अप्रॉक्स करना है, तो बेटा क्या करेंगे, पॉइंट 3 8 24 का 4, 3 6 18 18, और 1 18, और 2 20, और 3 7 21 21, और 2 23। बोलो 230.4 हो गया। अब आप बताइए ये कितना होगा, 1 × 6, अप्रॉक्स 6 कर लो, और इसे भी हटा लो, कहीं अप्रॉक्स ही तो बतानी है। तो टोटल ब्याज कितनी बनेगी ये बता दीजिए, तो टोटल ब्याज कितनी आएगी बेटा, जोड़ना 6 + 0 + 6 6। आप बताइए 3 और 8 8 और 3 11। आप बताइए 8 और 2 10, और 1 11, और ये हो गया 2 और 1 3। तो आपकी जो ब्याज बनेगी वो बनेगी 3,116। लेकिन आपको बताना है अमाउंट। आप बताइए अमाउंट क्या बनेगा, तो मूलधन कितना है 12,000, और 12,000 के बाद ब्याज कितनी बनी बेटा 3,116। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 15,116। बोलो क्लियर हुआ? क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो अप्रॉक्स 15,116 के पास में बैठा हो? तो आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो आंसर राइट होगा बी ऑप्शन। देखो बेहतरीन तरीका, आसान कैलकुलेशन, चेक करिए आसान तरीका है या नहीं है, बताओ। आया ये चार्ट मेथड से ही है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट है, यानी कि आपको आसानी से कैलकुलेशन करने में ठीक लगेगा मेरे हिसाब से। तो जहां पे आपको कैलकुलेशन बड़ी टफ लग रही होगी ना, वहां पर आप रेशियो मेथड से कर रहे होंगे ना, तो क्वेश्चन बेहद आसान हो जा रहा होगा। और क्लियर है आपको? चलिए भाई, अगर आपको ये बात क्लियर हो गई हो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा, गौर से समझना। चलिए भाई आगे फिर एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सबके सब। बताइए आंसर। 15,000 रुपए की धनराशि दे रखी है, 1 वर्ष की बात की गई है, 8% की वार्षिक दर दे रखी है। 15,000 रुपए की धनराशि है, 1 वर्ष की बात हो रही है, 8% की वार्षिक दर है,
और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी ये हमें बतानी है जब ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से मतलब 6 महीने पर निकाला जा रहा है। अरे क्लियर है? तो 6-6 महीने पर आप बताइए एक वर्ष के कितने गैप बनेंगे? एक वर्ष में 6-6 महीने के बनेंगे 2 गैप। तो आपका जो टाइम काउंट होगा इस क्वेश्चन के अंदर वो टाइम एक वर्ष नहीं, जो टाइम आपका एक वर्ष है वो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग, हाफ ईयर के अकॉर्डिंग 2 हाफ ईयरली पर सेट होगा। और अगर 2 हाफ ईयरली पर सेट होगा तो आप 2 वर्ष का रेशियो लिख दीजिए, बात सेट है। तो यहां पर देखो 2 वर्ष का रेशियो क्या होगा, जल्दी बोलो। तो 2 वर्ष का रेशियो बताइए कितना होगा? 2:1। अरे होगा या नहीं होगा? बस आप बताइए आपको मूलधन कितना दे रखा है? वैसे ये और ABC और निकाल लो। तो मूलधन कितना है बेटा? 15,000। और आप बताइए 15,000 का कितने परसेंट निकालेंगे? तो एक वर्ष की है 8% ब्याज, तो आधे वर्ष की कितनी बनेगी? 4%। तो आपको 4% निकालना है सर। तो परसेंटेज से 2 जीरो हटाओ, 15 चौक 60, ये कितना आ गया? 600। और 600 पर फिर 4% निकाल दो। तो बेटा बताओ परसेंटेज 2 जीरो हटाएंगे तो 6 चौक 24। बस कुछ मत करिए, गुणा करके जोड़ दीजिए, आंसर इज ओवर, बात खत्म। आपको CI निकालनी थी, बात खत्म हो जाएगी। 600 गुणा 2 ये हो गया 1200, प्लस बेटा ये कितना हो गया? 24। तो टोटल आंसर आ गया 1224। बताइए क्लियर हुआ क्या? आपकी जो टोटल CI बनेगी वो कितनी बनेगी? 1224। बोलो समझ में आया? पहला ऑप्शन है ए। बताइए भाई समझ आया है नहीं आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर आपको बातें क्लियर हो गई हो तो बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, एक बार आप देख लीजिए प्लीज। बेटा समझ में आया नहीं आया? जल्दी बोलो बेटा, एक एक बच्चे को समझ आया नहीं आया? जल्दी बताइए, दोबारा बताओ। देखिए दोबारा बता रहा हूं, फिर सुनिए। देखिए भाई फिर दोबारा बता रहा हूं, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर दोबारा बताइए, तो लो दोबारा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 15,000 रुपए की धनराशि है, एक वर्ष की ब्याज है 8% और ब्याज आपको निकालनी है चक्रवृद्धि, और कितने टाइम की? एक वर्ष की। लेकिन आपको ब्याज कैलकुलेट करनी है हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग। हाफ ईयर का मतलब होता है 6 महीने। तो आप बताइए एक साल में 6-6 महीने के कितने गैप बनेंगे? 6 महीने, 6 महीने जाके तो पूरे 12 महीने पूरे होंगे। तो आप बताइए पूरा एक साल, जो टाइम आपको क्वेश्चन में एक साल दे रखा है, अगर उससे हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो 2 हाफ ईयरली बनेगा ना। और अगर वो 2 हाफ ईयरली बनेगा तो रेशियो तो 2 हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। तो आप बताइए 2 हाफ ईयरली का रेशियो होता कितना है? तो आप कहेंगे 2:1। अभी यही तो होता है, बस खत्म क्वेश्चन। कैसे? बस आपको A और B तो निकालना है। तो A और B कैसे निकालते हैं? मूलधन कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 15,000, और 15,000 का कितने परसेंट? तो आप बताओ पूरे वर्ष की ब्याज है 8%। अगर पूरे वर्ष की ब्याज है 8%, मतलब 12 महीने की लेनी है 6 महीने की, तो 6 महीने के लिए जस्ट आधा कर दो। तो आप बताइए 8% का जस्ट आधा कितना होगा? 4%। तो 4% ब्याज के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। तो परसेंटेज से 2 जीरो हटा दो, 15 चौक 60, कितना हो गया बेटा? 600। अब 600 पर फिर 4% लेंगे, अगर 4% लेंगे तो परसेंटेज से 2 जीरो हटा दो, 6 चौक 24। बस क्वेश्चन खत्म। आपके रेशियो के अकॉर्डिंग आंसर आ चुका है CI का। क्या आ चुका है? मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, खत्म बात। 600 गुणा 2 आंसर हो गया 1200, प्लस 1 गुणा 24 आंसर हो गया 24। अगर आप जोड़ते हैं तो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज 1224। बोलो क्लियर हुआ? यहां तक समझ आया? अब तो मैंने रिपीट कर दिया मेरे हिसाब से। एवरीथिंग इज क्लियर बेटा? कल वाले क्वेश्चंस हैं, यस वेरी गुड। ये भी बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि कुछ बच्चों ने कहा कि सर 2 से 3 क्वेश्चन मैंने कल वाले लिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपके मेथड्स क्लियर कर रहे हैं। जब मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको हर तरीका सिखाऊंगा, इसका मतलब एक बात नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज मेथड लगाते तो थोड़ा आपको टाइम लग रहा था, तो मैंने कहा भाई कैलकुलेशन को और आसान बना देते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि ये बात जरूरी है आपको जाननी कि हर क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये तरीका थोड़ा आसान होता है। जब मूलधन दे रखा होता है तो ये भी तरीका बहुत आसान होता है। बेटा क्लियर हुआ? चलिए भाई, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए अगर ये क्लियर हो गया हो तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, निकटतम आंसर बताना है जल्दी फास्ट। ये क्वेश्चन मैंने कल नहीं किया था, कल किया था शायद,
ठीक है, हाँ कल किया था मैंने, ठीक है, लेकिन कल इसकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो रही होती, लेकिन आज थोड़ा देखो आसान रहेगी, जल्दी फास्ट आंसर बताएंगे आप सभी। आज रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम, जल्दी फास्ट आंसर बताइए। बेटा देखिए सिंपल सी बात है, मैंने वीडियोस हाइड इसलिए की हैं, वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, ताकि आप क्लासेस को सीरियस लो, समझ रहे हो, कोई कह के नहीं आएगा। आप ये सोचते हो कि कोचिंग में आपसे कोई ये कहेगा कि नहीं बेटा आप सीरियस रहो, कोई नहीं कहेगा इस बात को आपसे, मैं कह रहा हूं इस बात को कोरे कागज पे लिख लीजिए कि कोई नहीं कहने वाला कि आप पढ़िए या मत पढ़िए या क्या करिए क्या नहीं करिए। ये तो आपको खुद अपने माता पिता को देख के, उनकी लगन को देख के, उन्होंने पैसे तुम्हें दिए हैं और फ्री, दूसरी बड़ी सबसे बड़ी बात है मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूं यार, फ्री पढ़ा रहा हूं, सब फ्री पढ़ा रहे हैं। ऐसा कौन सा टीचर नहीं है आज जो यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहा है। जब वो सारे टीचर्स आपके लिए आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो आपको मेहनत करने की जरूरत है ना। और बाकी सब मंत्र और ये सब ज्ञान बांटने वाले बहुत सारे मिल जाते हैं, हमें मेहनत से मतलब है, हमें सिलेक्शन से मतलब है इस टाइम पे। तो तुम सारी बातों को करके आप क्लास को रेगुलर वे में लें, उस चीज को सीरियस लें, इसलिए मैंने वीडियोस हाइड की हैं, समझ रहे हो। अगर मेरे को लगेगा कि आप बहुत सीरियस हैं, मैं ऐसी बात नहीं है, मैं वीडियोस को अनहाइड भी कर दूंगा, समझ में आई बात, ऐसी बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। लेकिन बी सीरियस, 1 घंटे के लिए सीरियस होने के लिए बोला है मैंने आपसे, ठीक है। चलिए भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, क्वेश्चन को देखते हैं। प्लीज यहां पे देखिए, ये कह रहा है कि 5000 रुपए की धनराशि है, क्वेश्चन को प्लीज देखना। क्वेश्चन में कह रहा है 5000 रुपए की धनराशि है, 3 वर्षों के लिए उधार दी गई और ब्याज की दर है 8%। तो आपसे कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए क्या बनेगा। एक बात बताओ, टाइम कितने वर्ष दे रखा है, क्योंकि रेशियो तो टाइम के अकॉर्डिंग सेट होना है, तो टाइम इस क्वेश्चन में 3 वर्ष है। अगर 3 वर्ष का टाइम दे रखा है तो आप बताइए ब्याज के लिए रेशियो क्या सेट होना चाहिए, जल्दी बोलिए। तो आप कहेंगे यार 3 वर्ष का रेशियो होता है 3:1, बोलो यही होता है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। देखो ये मेथड बहुत आसान मेथड है। अब आपको क्या करना है, अब आपको बस एबीसी तो निकालना है। तो एबीसी कैसे निकालेंगे बेटा वो सुन लीजिए। तो मूलधन कितना दे रखा है 5000 और आपके ब्याज की दर कितनी है बेटा, जल्दी बोलिए। तो आपके ब्याज की दर है बेटा 8%। कितने परसेंट, 8%। तो 8% बताइए कितना होगा, परसेंटेज 2 जीरो 8 पंजे 40, 400 हो गया। 400 का फिर 8% निकालिए, तो 8% 8 चौका 32 हो गया। फिर 8% निकालिए, अगर 8% निकालोगे तो 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 24 और 1 25। लेकिन पॉइंट कितने के बाद लगेगा, परसेंटेज है तो 2 के बाद लगेगा। बोलो क्लियर हुआ। अब आप कुछ मत करिए, आपसे क्या पूछा गया है वही आंसर निकालिए। तो आपसे पूछा गया CI माइनस SI अंतर। बेटा पहली लाइन में तो होता है SI और पहली लाइन के बाद में ये जो होता है ये होता है CI माइनस SI। तो आप इतनी कैलकुलेशन करो, सीधा आंसर आपका खत्म। तो 3 गुणा 32 करिए, तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये 96 हो गया। प्लस 1 गुणा 2 कितना हो गया, 2.56। अगर इसे जोड़ते हैं तो ये आंसर आएगा आपका बेटा 98.56। अब आपसे निकटतम आंसर पूछा गया है, इसका निकटतम आंसर क्या बनेगा आप खुद बताइए। तो इसका निकटतम आंसर बनेगा 99। बोलो क्लियर हुआ। देखिए बहुत आसान सी कैलकुलेशन है। देखिए आप ये कह रहे हैं कि रेशियो मेथड समझ नहीं आया, तुम चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ, तुम्हें अगर समझ नहीं आया हो तो रेशियो मेथड। इससे ज्यादा आसान तरीका क्या बताऊं तुम्हें। कल तुम क्लास में नहीं रहे होगे, अगर तुम क्लास में रहे होते तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि रेशियो मेथड बहुत प्यारा मेथड है, आपकी कैलकुलेशन को कम कर देगा। समझ रहे हो आप। निकल के ये कहां से आया है, चार्ट मेथड से निकल के आया है। तो चार्ट का शॉर्ट तरीका है ये। कल की क्लास ली नहीं होगी, इसलिए तो कह रहा हूं कि क्लासेस को रेगुलर लो, मजाक मत करो अपने साथ। चलिए भाई, तो रेशियो मेथड क्लियर हो गया होगा सबको। चलिए भाई, अगर रेशियो मेथड क्लियर हो गया तो नेक्स्ट टाइप डालेंगे हेडिंग और फिर उसके बाद अगले क्वेश्चंस करेंगे हम। नेक्स्ट हेडिंग डालिए जल्दी फास्ट, रेट परसेंट। नेक्स्ट टाइप है ब्याज की दर निकालना। अब देखो याद करो, ब्याज की दर निकालने वाला टाइप मैंने आपको SI में भी समझाया था और आज मैं आपको यही टाइप CI में भी समझा रहा हूं। तो बस थोड़ी देर के लिए, बस 2 मिनट के लिए कॉन्सेप्ट सुन लो, फिर मैं क्वेश्चंस में लगाना अपने आप बता दूंगा क्या करते हैं। तो एक बात बताइए, SI आप किसकी बात कर रहे हैं बेटा, CI की। आप किसकी बात कर रहे हैं, CI की। और CI कैसी ब्याज होती है, आप ये कह सकते हैं ये एक सक्सेसिव इंक्रीज होता है, यानी कि क्रमागत वृद्धि होती है। और जब क्रमागत वृद्धि वाली बात होती है तो आप पढ़ के आ चुके हो अच्छे से कि जैसे अगर मैंने कहा कि एक संख्या है X, इसमें अगर मान लीजिए पहले 20% बढ़ा,
फिर इसमें 10% बढ़ा, फिर इसमें मैंने कहा आपका 25% बढ़ा। तो बेटा आप बताइए टोटल निकालने के लिए आप क्या करते थे? तो टोटल निकालने के लिए आप हमेशा मल्टीप्लाई करते थे। बताओ सही बात है क्या? तो आप ये कहते थे यार 20% होता है 1/5 और 5 पर 1 बढ़ाना है तो ये रेशियो हो जाएगा 6/5। 10% होता है 1/10 और 10 पर 1 बढ़ाना है तो ये हो जाएगा 11/10। 25% होता है 1/4 और 4 पर अगर 1 बढ़ा दिया तो ये हो जाएगा 5/4। बोलो क्लियर हुआ? अब आप बताइए बेटा अगर आप टोटल निकालना चाहते थे तो मल्टीप्लाई ही तो करते थे आप। अरे सही बात है, आप मल्टीप्लाई ही तो करते थे परसेंटेज में। तो बस इतनी सी बात है। तो अब गौर से सुन लीजिए, आज जो ये मैंने 20%, 10% वृद्धि और ये 25% वृद्धि रखी है, इसी को हम बोलते हैं रेट परसेंट। सीआई के केस में इसी वृद्धि को नाम दे दिया जाता है ब्याज की दर। अरे समझ गए? इसका मतलब सीआई के केस में क्या करना होता है? हमें ब्याज की दर के रेशियो को हमें लगातार क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। और जितना मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आंसर उतने वर्ष के लिए सेट हो जाएगा। तो आपने 3 बार अगर मल्टीप्लाई किया है तो यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ 3 ईयर्स। अरे बोलिए यार सही बात है या नहीं है? तो कहने का मतलब यह है कि रेट परसेंट की पावर में चलती है। तो अब आप आ जाइए यहां पर, बस छोटी सी बात कर रहा हूं मैं। तो अगर आप सीआई में अगर जा रहे हो तो सर कुछ मत करिए, सिंपल सी बात है। आप ये कहिए कि ये क्रमागत है और क्रमागत में सारी बात सेट होनी है R% से। तो R% की जो पावर होगी, R% की जो पावर होगी भाई, R% को जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे उतनी बार पावर बनेगी। और जो ये पावर होगी बेटा यही क्या डिनोट करेगी बेटा? टाइम। सही बात है या नहीं है? बस इतनी खोपड़ी में बात घुसा लो, सारी बातें सेट हैं, सारी बातें सेट हैं भाई। इतनी सी छोटी बात ध्यान रखो, सारी बातें सेट हैं। और ये आपको पता है, बचपन याद करो अपना बचपन याद करोगे तो सीआई के केस में एक फॉर्मूला याद किया होगा, अमाउंट बराबर P × 1 + R/100 टू दी पावर T। आप चेक करो ये 1 + 100 टू दी पावर क्या है? 1 + R/100 ये क्या है? प्लस R%। और इसकी पावर में क्या बैठा है बेटा? टाइम। तो आप सभी को याद तो है कि रेट परसेंट की जो पावर होता है वही क्या होता है सीआई के केस में? टाइम। अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ? बस तो हमें क्या करना होता है? हमें निकालनी है ब्याज की दर, ब्याज की वार्षिक दर। कौन सी दर निकालनी है? ज्यादातर क्वेश्चनों में जब आते हैं क्वेश्चन तो वो 1 वर्ष की ब्याज पूछता है। कितने वर्ष की ब्याज पूछता है? 1 वर्ष की। तो भैया ये बताओ, अगर आपसे वो 1 वर्ष की ब्याज अगर पूछेगा तो ब्याज की दर निकालने के लिए आपको R% की पावर कितनी निकालनी है बेटा? 1 निकालनी है। क्योंकि रेट परसेंट की पावर अगर 1 हुआ तो टाइम आपका कितने वर्ष को डिनोट कर रहा है? 1 वर्ष को। और 1 वर्ष को अगर डिनोट कर रहा है तो सीधा सीधा जो भी वैल्यू है वो 1 वर्ष की रेट परसेंट कहलाएगी। अरे क्लियर है या नहीं है? तो कहने का मतलब इतनी बात ध्यान रख लो, अगर कभी भी आपको सीआई के केस में, कभी भी आपको सीआई के केस में, अगर कभी भी आपको सीआई के केस में अगर आपको रेट परसेंट निकालनी हो तो कुछ मत करो। आपको डाटा दे रखा होगा मूलधन से मिश्र धन, ये डाटा दे रखा होगा टी टाइम का। कितने टाइम का दे रखा होगा? टी टाइम का। अरे क्लियर है? तो अगर ये डाटा टी टाइम का है तो आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, सुन लेना भाई, यहां से बुद्धि चला रहा हूं सबकी, सुन लेना। मूलधन से मिश्र धन बना कितने टाइम में? टी टाइम में। तो आप ये कह सकते हो ये जो भी डाटा बनाया अगर वो टी टाइम में बनाया तो ये एक तरह से रेट परसेंट की पावर टी को डिनोट कर रहा है। किसको नोट कर रहा है बेटा? ये वाला डाटा रेट परसेंट की पावर टी। और अगर हमें ब्याज की दर निकालनी है, ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है तो रेट परसेंट की पावर बनानी है 1। क्या बनानी है? 1। तो आप बताओ टी टाइम को अगर पावर को 1 बनाना हो तो आप बताइए क्या करेंगे? तो आप कहेंगे यार पावर को गुणा कर दो 1/t से। और पावर को 1/t करने का मतलब है आपको टी पावर का रूट लेना है। क्या करना है? टी पावर का रूट लेना है। इसका मतलब अगर आपको ब्याज की दर निकालनी हो तो सर कुछ मत करिए, जो भी टाइम है टी टाइम उसको सीधा सीधा 1 वर्ष में कन्वर्ट कर दीजिए। और 1 वर्ष में कन्वर्ट करोगे कैसे? रूट लेकर। क्या लेकर? रूट लेकर। और कितनी पावर का रूट लेकर? जो टाइम दे रखा है उसके बराबर रूट लेकर। और जब आप ये कन्वर्ट कर दोगे तो यहां कुछ मूलधन आएगा और यहां कुछ मिश्र धन आएगा। इसको कंपेयर करके आपका क्या निकल आएगा बेटा क्वेश्चन में? रेट परसेंट। बोलो समझ में आई बात? तो रेट परसेंट निकालने का तरीका क्या होता है सीआई में, ये गौर से दोबारा सुन लो और बात खत्म। इसी को मैं अप्लाई करके समझा रहा हूं, गौर से समझते रहना भाई। रेट परसेंट निकालने का तरीका क्या है फिर सुन लीजिए। आप सभी जानते हो रेट परसेंट की जो पावर होती है, रेट परसेंट की जो पावर होती है वो पावर क्या डिनोट करती है बेटा? टाइम को डिनोट करती है। किसको डिनोट करती है? टाइम को। अगर बचपन से फॉर्मूला रटा होगा तो आपको दिख जाना चाहिए। रेट परसेंट की जो पावर होती है वो क्या डिनोट करती है? टाइम को। और ऐसा है क्यों? क्योंकि ये सीआई क्या कहलाती है? क्रमागत। और क्रमागत में हमेशा लगातार मल्टीप्लाई होता है। किसका? आर का।
अगर आर का आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया आर स्क्वायर बनेगा, आर का 3 बार मल्टीप्लाई किया आर क्यूब बनेगा, आर का टी बार मल्टीप्लाई करोगे आर की पावर टी बनेगी। बोलो क्लियर हुआ। तो आपको मूलधन से मिश्र धन अगर दे रखा है टी टाइम का और आपको ब्याज की दर निकालनी है तो आपको टाइम को बनाना है 1 वर्ष। कितने वर्ष बनाना है? 1 वर्ष। और टाइम को अगर टी टाइम को 1 वर्ष बनाना है तो आप बताइए पावर टी को खत्म करके पावर कितना बनाना है? 1। और टी जो खत्म होगी वो टी में गुणा किससे करना पड़ेगा? 1/t से, तभी तो वो टी से टी कट के 1 बनेगा, टी से टी कट के 1 बनेगा। और पावर 1/t लेने का मतलब होता है रूट लेना। क्या लेना? रूट लेना। क्योंकि सबने पढ़ा होगा अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। जो जब 2 पावर का रूट होता है तो उसे बोलते हैं 1/2 पावर। तो यहां पर 1/t बोल रहा हूं मैं पावर को, तो इसका मतलब टी पावर का रूट है। कितने पावर का रूट है? टी पावर का रूट। तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता। सुन लीजिए, सीआई का क्वेश्चन में, अगर सीआई के क्वेश्चन में अगर कभी भी आपको ब्याज की दर निकालनी हो, क्या निकालनी हो? ब्याज की दर निकालनी हो, तो सर आपको कुछ नहीं करना। जो भी डाटा आपको टी टाइम का दे रखा है उतने टाइम का रूट लेकर वो डाटा सीधा कहां चला जाएगा बेटा? 1 वर्ष में। और जैसे ही वो 1 वर्ष में आ गया सीधा आप कहोगे मूलधन से मिश्र धन हमें पता है, तो हमें 1 वर्ष की ब्याज पता लग जाएगी और वो ब्याज मूलधन पे निकाल के रेशियो के फॉर्म में लिख के हम क्या निकाल देंगे? रेट परसेंट। बोलो सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? और अगर क्लियर नहीं है तो एक बात गौर से सुन लो, अभी क्वेश्चन करा रहा हूं, उन क्वेश्चनों में आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ये बात ध्यान रखना। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? और नेक्स्ट बात गौर से सुन ले आप सभी के सभी, नेक्स्ट बात गौर से सुन ले सभी के सभी। वो क्या कह रहा हूं मैं, गौर से समझना। नेक्स्ट बात मैं ये कह रहा हूं कि आप ये बताइए, हेलो, आप ये बताइए मुझे एक बात और गौर से सुन रहा हूं, आप क्या निकाल रहे हो बेटा? रेट परसेंट। और ये रेट परसेंट क्या है बेटा? एक परसेंटेज। और परसेंटेज डिपेंड किस पे करती है? तो परसेंटेज डिपेंड करती है रेशियो पर। किस पे डिपेंड करती है? रेशियो पर। तो बेटा एक बात और गौर से सुन लो, एक बात और गौर से सुन लो, जहां पे तुम फंसोगे, जहां तुम मरोगे। और वो कंडीशन है क्या? कि जब मूलधन से मिश्र धन को आप रूट ले रहे होगे तो पता चल रहा होगा मूलधन आपको रूट मिल ही नहीं रहा होगा। और अगर रूट ना मिले, अगर आपको जो आपको चाहिए वो किसी का रूट ना बन रहा हो, तो समझ जाना कि आपको पहले मूलधन को और मिश्र धन को काट के किसी रेशियो में सेट करना है ताकि उसका रूट हम ले पाए। और आप कहोगे कि सर मूलधन मिश्र धन काट दिया तो फिर तो डाटा बदल गया। डाटा नहीं बदला, क्योंकि अगर काट दोगे दोनों तरफ तो रेशियो तो फिर भी सेम रहेगा ना। और रेशियो सेम रहा तो परसेंटेज डिपेंड ही रेशियो पर करती है, वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती। इसके अलावा अगर काट भी दोगे तो वैल्यूज का रेशियो वही रहेगा, तो रेट परसेंट तो वही आएगा जो एक्चुअल डाटा का था। सर समझ में आई बात? इसलिए आप ध्यान रखना, क्योंकि आप रेट परसेंट निकाल रहे हो, रेट परसेंट एक परसेंटेज को नोट करता है और परसेंटेज डिपेंड करता है रेशियो पर। इसलिए आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, सीआई के अंदर रेट परसेंट निकालनी हो, सीआई के अंदर रेट परसेंट निकालनी हो तो टी टाइम के डाटा को पहले 1 वर्ष का डाटा बनाना, ताकि हमें वार्षिक की बात पता चल सके। और 1 वर्ष बनाने के लिए हमें लेना पड़ेगा रूट। और रूट लेते समय यदि आपको वैल्यूज डायरेक्टली रूट ना दिखे तो समझ जाना कि उन वैल्यूज को पहले काट के ऐसी वैल्यूज बनाना है ताकि हमें वो रूट ले पाए। और जैसे ही रूट आप ले रहे होगे तुरंत आपका डाटा सेट हो जा रहा होगा, क्वेश्चन खत्म हो जा रहा होगा। बोलो कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? सर समझ में आ गई बात? अब एग्जांपल ले रहा हूं, बात खत्म हो जाएगी। पहला ही एग्जांपल लेता हूं बेहतरीन तरीके से, यहां देखो, पढ़ो भाई। कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा, एक भी बच्चा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा, मैं ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ये पहले वाला, अगले वाला आप खुद करना। क्लियर हुआ? चलिए भाई, अब मैंने क्या बोला पहले गौर से समझना। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी कि वार्षिक दर की बात कर रहा है और वो दर क्वेश्चन में नहीं पता। प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज की दर से 1800 रुपए की धनराशि, 1800 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में, कितने वर्षों में? 2 वर्षों में कितनी हो जाती है? 2178 रुपए हो जाती है। बोलो क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ बताइए? अगर ये 2178 रुपए हो जाती है तो बेटा आप ये बताइए कितने वर्ष का डाटा है बेटा? ये 2 वर्ष का। आपको निकालनी है ब्याज की दर, तो 2 वर्ष का मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूं कि ये रेट परसेंट की पावर 2 को नोट कर रहा है। अरे बोलिए यार, और हमें रेट परसेंट निकालनी है तो रेट परसेंट का मतलब हमें रेट परसेंट की पावर 1 बनानी है। और आप बताओ पावर 2 को अगर पावर 1 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? रूट लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? रूट लेना पड़ेगा। तो कुछ मत करिए बेटा, आप सीधा सीधा रूट ले लीजिए। आपको इन वैल्यूज का क्या लेना है? अंडर रूट।
क्या लेना है बेटा आपको, अंडर रूट। इस अंडर रूट से क्या होगा कि ये जो 2 वर्ष का डाटा दिख रहा है ये सीधा सीधा कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 वर्ष में। लेकिन मजे की बात ये देखो कि 1800 जो होता है वो किसी का रूट नहीं होता। अगर ये 1800 रूट नहीं है तो मैंने बोला था भाई काट के इसको ऐसी वैल्यू बनाओ ताकि रूट ले पाओ। बोलो क्लियर हुआ। तो पहले मुझे एक बात और दिख रही है, अगर मैं दोनों तरफ 2 से काट दूं, दोनों तरफ इवन नंबर है तो यहाँ 900 बनेगा और 930 का अंडर रूट होता है। तो चलो भाई 2 से काट के मेरी बात सेट भी हो रही है एक तरफ, तो इधर को तो हो गया 900 और इधर को काटना भाई 2 1 कम 2 और कितना बचा भाई, ये एक में भाग नहीं जाएगा 0, 2 8 16 और 2 नाम 18। बोलो क्लियर हुआ क्या। इसका मतलब इधर को आ गया 900 और इधर को आ गया 1089। वैसे ये रूट सेट हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर ना दिखे तो अभी 9 से और काट लो, क्योंकि अंकों का योग यहाँ 9 है और यहाँ पर भी देखो 8 और 1 9 और 9। तो आप बताइए जल्दी फास्ट, अगर वैल्यूज को और छोटा कर दिया जाए, जल्दी फास्ट। अब आप बताइए अगर वैल्यूज को और काट दिया जाए तो और काट के बेटा 9 से अगर काटूं तो ये बनेगी 100 और ये कितनी बनेगी भाई, 9 1 9 और 9 दूनी 18 और 9 1 9। अब देखो 100 का रूट सबको पता है कितना होता है 10 और 121 का रूट कितना होता है 11। और अगर आपने इस डाटा का रूट ले लिया तो 2 वर्ष कन्वर्ट हो गया, कितने वर्ष में भाई, 1 वर्ष में। यानी कि जो बात आप बोल रहे थे कि 1800 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में 2178 हो रही है, आप उसी बात को ये बोल सकते हैं कि वही धनराशि 10 रुपए से 1 वर्ष में 11 रुपए हो रही है। बोलो क्लियर हुआ। और 1 वर्ष में अगर 10 से 11 हो रही है तो कितनी ब्याज बन रही है, 1 रुपए। और 1 रुपए ब्याज किस पर, 10 पर। तो आप रेट परसेंट बताइए, 1 की ब्याज 10 पर गुणा 100 कर देंगे तो रेट परसेंट कितनी आएगी, सीधे सीधा आंसर आएगा 10%। बोलो समझ आ गया क्या, जो मैं कहना चाहता था वो सारा को क्लियर है क्या, सब बताइए, सबको क्लियर हो गया क्या एग्जाम्पल के साथ, जल्दी फास्ट मुझे बता दीजिए अब टाइप करके कि सबको एक एक बात क्लियर है क्या, एक एक बच्चे को सारी बात क्लियर हो गई क्या। मैं ये मान लूं कि एक बच्चे को क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूं भाई, जल्दी बोल दो। एक एक बच्चा मुझे टाइप करके बता दे कि सर हां हमें क्लियर है कि सीआई में रेट परसेंट निकालनी कैसे है। आज के बाद हम बिल्कुल नहीं मरेंगे रेट परसेंट निकालने में, जल्दी बताओ भाई। एक एक बात क्लियर कर दी भाई मैंने। अगर टाइम 3 साल हो तब, तो आप बताओ 3 साल होगा तो भाई 3 पावर का रूट आएगा, 3 पावर के रूट को क्यूब रूट बोलते हैं बेटा। अगर टाइम 3 हो तो क्यूब रूट लेना है, टाइम 2 हो तो 2 पावर का रूट मतलब स्क्वायर रूट लेना है, और अगर पावर 4, अगर टाइम 4 हो तो 4 पावर का रूट लेना है। अब बता क्लियर हुआ नहीं हुआ, अब क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगर अब क्लियर हो गया हो तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, आपको क्वेश्चन दे दूं, आप क्वेश्चन सॉल्व करो भाई। सर 3 साल का क्या होगा, 3 साल का अगर होता तो बेटा मेरे लाल हम कुछ ना करते, इस अंडर रूट की जगह पर क्यूब रूट लेते। क्या लेते भाई, क्यूब रूट, और फिर यहां ऐसी वैल्यू बनाते जिससे यहां पर वैल्यू क्यूब रूट बन जाए, और वो डाटा खुद देगा ऐसा ताकि क्यूब रूट बनेगा। समझ गया भाई, वेरी गुड। अगर आपको क्लियर हो गया हो तो टाइम को बिना वेस्ट करे हम क्वेश्चन पर आगे बढ़ रहे हैं। सबके सब अब सारे कमेंटबाजियों को छोड़कर आंसर बता दो भाई, जल्दी फास्ट, और अपनी आपकी स्पीड बनाओ, जल्दी फास्ट। सर प्लीज एक कर दो 3 साल का। लो भाई 3 साल का भी कर दूंगा बेटा, 3 साल का कर दूंगा, टेंशन ना ले। ले मैंने कर दिया। देखो भाई 3 साल वाली बात को सुन लो भाई, 3 साल वाली बात को सुन लो, सुन ले भाई, 3 साल की बात सुन ले, जो भी बैठा है बेटा सुन ले। मैंने बोला होता, मान ले थोड़ी देर के लिए बेटा तुम सब के सब है ना, इस क्वेश्चन में हटाओ थोड़ी देर के लिए। एक बच्चे का कमेंट आया कि सर 3 साल वाली बात बता दो, तो एक एग्जांपल लेके और बता दो 3 साल का, ताकि डाउट ही क्लियर हो जाए। तो एक बात बताओ भाई, 3 साल की बात हो रही है तो इसका मतलब रेट परसेंट की पावर 3 से बात हो रही है। 3 साल का मतलब है रेट परसेंट की पावर 3 से बात हो रही है। और मैं डाटा दे रहा हूं, देख सुन, मैं एग्जांपल बना रहा हूं। मैंने कहा कि भाई 3000 रुपए आपने उधार लिए, मैंने आपसे 3000 रुपए उधार लिए, और ये 3000 रुपए मैंने 3 साल के लिए उधार लिए, और ये 3 साल के अंदर, ये 3 साल के अंदर ये हो गए आपके 3993 रुपए। कितने हो गए भाई, 3993 रुपए। तो बताइए ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो भैया ये बताओ, ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है तो रेट परसेंट की पावर कितना का डाटा सेट करना है, 1 का,
और आप बताओ अगर 1 का सेट करना है तो पावर 3 को अगर पावर 1 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा बेटा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। अरे क्लियर हुआ रे? तो आप कुछ ना करो, जो भी आपको मूलधन दे रखा है उसका क्यूब रूट ले लो और जो भी मिश्रधन दे रखा है उसका क्यूब रूट ले लो। अरे समझ में आई? लेकिन एक बात बता भाई, क्या 3000 किसी का क्यूब रूट होता है क्या? नहीं, लेकिन 1000 क्यूब रूट होता है 10 का। इसका मतलब 3 से काटना पड़ेगा। तो एक काम कर लो, दोनों तरफ 3 से काट के छोटा कर लो बेटा। 3 से अगर मैं काटूं तो यहां बनेगा 1000 और 3 से अगर यहां काटूं तो ये बनेगा 1331। अब भाई सेट है डाटा। 10,000 1000 किसका क्यूब रूट होता है? 10 का। और आप बताइए ये किसका क्यूब रूट आता है? 11 का। अरे 1000 से जस्ट बड़ा है ना, इसका इकाई अंक बताओ क्या है? 1। तो 10 से जस्ट बड़ा नंबर जिसका इकाई अंक 1 सेट कर दे क्यूब करने पर वो 11 ही होगा। अरे क्लियर है? तो ये 11 का क्यूब होगा। तो जो बात, अगर क्यूब रूट ले लिया मैंने, अगर मैंने 3 वर्ष का क्यूब रूट ले लिया तो ये 3 वर्ष जो है वो सीधा सीधा कहां सेट हो गया भाई? 1 वर्ष में। और अगर ये 1 वर्ष में सेट हो गया तो मैं बोलूंगा 10 रुपए की जो धनराशि 3000 थी, जो 3000 रुपए धनराशि 3 वर्ष में 3993 हो रही थी, वही धनराशि 1 वर्ष में 10 से 11 हो रही होगी। और 10 से 11 हो रही है तो ब्याज कितनी बन रही होगी बेटा? 1। और ब्याज 1 कितने पे बन रही होगी? 10 पर। तो आप बोलोगे 1 की ब्याज 10 पर गुणा 100 कर दो, आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 10%। बोल भाई क्लियर है बेटा? अब तो 3 साल का क्लियर हो गया। बोलो भाई, जो बच्चा था 3 साल वाला, लो भाई मैंने क्लियर कर दिया, एक एक बात क्लियर कर दी। चलो अगर आपको ये बात क्लियर हो गई हो तो मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं। यहां देखो भाई, आधे लोगों को बस इसमें दिक्कत पता किसकी आएगी? आधे लोगों को दिक्कत आती है इस बात में, सर डायरेक्ट रूट नहीं बन रहा। तो मैंने उसका आंसर ये बता दिया कि भाई आपको काटना पड़ेगा ही पड़ेगा, आपको काट के छोटा करना पड़ेगा और अपनी वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। और दूसरी बात मेरे को ये देख सुन लो, आधे लोग ये कहेंगे सर हमें तो पावर ही याद नहीं रहती, हमें तो पावर इसको हमें तो रूट ही याद नहीं है, हमें तो क्यूब रूट ही याद नहीं है। भैया एक वैल्यू तुम्हें दिख जाए ना तो अगला सेट करना तो अब मैं तुम्हें खुद सिखा दूंगा। सुन लो यहां कैसे, यहां पे देखो भाई, यहां देखो प्लीज, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है गौर से। 1000 रुपए की धनराशि है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 रुपए की धनराशि थी, ये धनराशि 2 साल में कितनी हो गई भाई? 1000 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी हो गई? 1144.9 रुपए। बोलो क्लियर हुआ क्या इतना? वेरी गुड। अगर ये 2 साल की है तो कह रहा ब्याज की वार्षिक दर बताओ। तो बताओ ये अगर 2 साल का डाटा है तो एक तरह से ये सेट हुआ होगा रेट परसेंट के स्क्वायर से, और हमें वार्षिक ब्याज की दर निकालनी है तो रेट परसेंट की पावर 1 पर डाटा सेट करना है। तो बताइए पावर 2 को अगर पावर 1 बनाना है, पावर 2 को अगर पावर 1 बनाना है तो 2 पावर का रूट ले लो, बस स्क्वायर का रूट ले लेंगे तो पावर 1 ही बनेगी सीधी सीधी। इसका मतलब कुछ मत करो, इस डाटा का रूट ले लो और इस डाटा का रूट ले लो, डायरेक्ट आपका आंसर सेट होगा। कहां भाई साहब? डायरेक्ट जाके 2 वर्ष से किस में सेट हो जाएगा? 1 वर्ष में। अब रूट लेना है तो भाई एक बात बताओ, एक काम करो, पहले तो इस पॉइंट को हटाओ, पॉइंट को हटाएंगे तो इधर को एक जीरो आ जाएगी। अरे बोलो भाई, और वेरी गुड, अगर ये 10,000 है तो सीधा सीधा ये 100 का रूट है। अरे है या नहीं है? तो मजे की बात देखो, ये डायरेक्ट रूट आ गया 100 का। अब आपको ये नहीं पता कि ये रूट किसका है, तो ये इससे बड़ी तो वैल्यू है ही ना, ये वैल्यू इससे तो बड़ी है ना, तो गारंटेड से आता है कि 100 से बड़े का रूट होगा ये। अब 100 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसका इकाई अंक जो होता है भाई साहब वो स्क्वायर करने पर 3 बना दे? तो एक तो स्क्वायर करने पर 9 बना दे, एक तो होता है 3 और एक होता है 7, यानी या तो नंबर ये 103 होगा या ये नंबर 107 होगा। अब तुम कहोगे यार मुझे कैसे पता कि ये कौन सा है? तो बेहतरीन तरीका बीच वाला, जिसका लास्ट अंक 5 हो उसका स्क्वायर निकालना तो बहुत आसान है ना। अरे बोलो 105 वाले का स्क्वायर निकालना तो आसान है ना, आजू बाजू में तो सेट है ये। तो आप बताओ इसका स्क्वायर कैसे निकालना आसान है? ये तो आप अच्छी तरह जानते हो, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और बताओ 10 से अगला नंबर 11 है, इसका गुणा कर दो 110। आप बताओ ये वाली वैल्यू 110 25 से बड़ी है छोटी है? बड़ी है। अगर बड़ी है तो आंसर सेट होगा 107 से, 103 से नहीं होगा। मजे की बात ये है। अरे क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये रूट था 100 का, तो ये रूट था 107 का। तो आप खुद बता दो, जो धनराशि 1000 से
2 वर्ष में 1144.9 थी, उसी को मैं बोल सकता था कि वो धनराशि 10,000 रुपए से 2 49 में 11,449 थी। और जो धनराशि 2 वर्ष में इससे इतनी थी वही धनराशि 1 वर्ष में 100 से 107 है। अगर 1 वर्ष में 100 से 107 है तो ब्याज कितनी बनी? 7 रुपए। और 7 रुपए ब्याज किस पे बनी? 100 पर। और 100 पर जो होती है वही परसेंटेज होती है। तो आंसर तो डायरेक्टली खत्म हो गया। लेकिन कुछ बच्चों को फिर भी दुख दर्द अगर हो तो तुम ऐसे लिख लेना कि 7 रुपए ब्याज बनी, कितने धन पे बनी? 100 पर। और परसेंटेज निकालना है तो गुणा 100 कर दो, 100 से 100 दे मारो, आंसर आ गया 7%। आप ऐसे भी कर सकते हो। और आप अगर जानते हो कि जो ब्याज की दर होती है वो 100 रुपए पर ही बनती है, तो 7 रुपए अगर 100 रुपए पर ब्याज बन रही तो सीधी सीधी 7% होगी। तो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज 7%। इज इट क्लियर टू एवरीवन भाई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ आ गया भाई? अरे समझ आ गया? आप तो बताओ, एक एक बताओ भाई, एक एक बच्चे को क्लियर हुआ क्या? हाँ वेरी गुड। एक बच्चे ने कहा 103 होता तो 3 ऑप्शन में होता, 103 तो होगा ही नहीं ना। 103 क्यों होता बेटा? मैं तो लॉजिकली बात क्लियर कर रहा हूं। वैसे भी लॉजिक तेरा क्लियर है, नो डाउट। बहुत अच्छा लगा इस बात को जानकर कि 3 ऑप्शन में नहीं है, तो 103 पे क्यों सोचा है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो अगला क्वेश्चन देखो और आंसर बताओ। अब आंसर, अब नहीं मैं टाइम वेस्ट करूंगा भाई, अब मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, जल्दी आंसर बताओ भाई। अब बस प्रैक्टिस करो और आंसर बताओ। 107 समझ नहीं आया बेटा, मैंने ये कहा कि 107 समझ नहीं आया, ये बता बेटा। बाकी सब इस क्वेश्चन को करो, जिसको समझ नहीं आया मैं बता रहा हूं। ये था 14449 ना। ये बता इकाई अंक ये कितना है बेटा, ये बता दे। जो भी जिसको ये समझ नहीं आया वो बताओ, यहां पे इकाई अंक है कितना? 9। बताओ किसके स्क्वायर करके 9 बन जाएगा? 3 का स्क्वायर, 100 से बड़ा नंबर, 100 से बड़े नंबर जिसमें 3 आता हो, 103। या फिर 7 का स्क्वायर 49 होता है, तब 9 बन जाएगा, तो ये 107। बस मैंने इन दोनों में कंपैरिजन करवाया कि इनमें से कौन सा नंबर लेना है, तो मुझे पता चला बीच में एक नंबर आता है 105 और उसका स्क्वायर होता है 110-25। इससे ये नंबर बड़ा है तो ये इसको नोट करेगा, इसको नोट नहीं करेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, अब तो समझ आ गया होगा। वेरी गुड। देखो भाई सीधा क्लियर है, आ जाओ। कोई धनराशि है मतलब 1 रुपए, कोई धनराशि 2 वर्ष में 9 गुना हो जाती है मतलब 9 रुपए। तो एक बात बताओ, अगर ये 2 वर्ष का डाटा है तो सीधा सीधा रेट परसेंट की पावर 2 को डिनोट करेगा, और हमें निकालना है वार्षिक ब्याज की दर, तो रेट परसेंट की पावर 1 निकालनी है। आप बताओ रेट परसेंट की 2 पावर को अगर 1 बनाना हो तो रूट लेना पड़ेगा, रूट ले लो दोनों तरफ, बात खत्म है। और मजे की बात देखो, दोनों और रूट लिया तो जो ये 2 वर्ष का डाटा है सीधा सेट होगा 1 वर्ष में आके। 1 का रूट क्या होता है 1 और 9 का रूट होता है 3। यानी जो धनराशि 1 रुपए से 2 वर्ष में 9 रुपए हो रही थी, वही धनराशि 1 रुपए से 1 वर्ष में 3 रुपए होगी। और आप बताइए 1 रुपए की धनराशि 1 वर्ष में 3 रुपए हो रही है तो ब्याज कितनी बन रही है भाई? 2 रुपए। और 2 रुपए ब्याज किस पर? 1 पर। 2 रुपए ब्याज 1 पर गुणा 100 कर दो, सीधा सीधा आंसर सेट है 200%। बोलो क्लियर हुआ क्या? बोलो क्लियर हुआ क्या? समझ आ गया भाई? वेरी गुड, वेरी गुड भाई, ये आंसर कर दो। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, अब ये क्वेश्चन वो नहीं रहा, अब ये बदल गया भाई। देखो जल्दी फास्ट और आंसर बताओ। सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बता दो भाई। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो रहा है। और अब हेलो, एक बात और गौर से सुन लो, अब तक जितने क्वेश्चन करे उसमें एक कॉन्सेप्ट तो सीख गए। अभी मैं 2 कॉन्सेप्ट और बताऊंगा। एक कॉन्सेप्ट यहां आ गया और एक कॉन्सेप्ट और आगे आएगा एसआई और सीआई का, जिसमें कि एक बच्चे ने मेरे से बोला था सर एसआई सीआई दे रखा हो तब रेट परसेंट कैसे निकालते हैं। वो भी आज के इन क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन आएगा, वहां मैं आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। पर पहले आप बने रहिए और इसका आंसर करिए जल्दी फास्ट। बेटा पुरानी क्लास मैंने हाइड कर दी है, पुरानी क्लास मैंने हाइड कर दी है क्योंकि जितने बच्चे थे वो मोस्टली मैं देख रहा था नॉन सीरियस हो रहे थे। मैं मानता हूं कि शादी ब्याह का टाइम चल रहा है, शादी ब्याह वो मेरे लिए भी है, शादी ब्याह वो तुम्हारे लिए भी है, लेकिन आदमी कौन कह के ये कह रहा है कि जब तुम्हारा एग्जाम पास में हो तो तुम्हारे लिए बाकी सब चीजें क्यों इंपॉर्टेंट हो रही हैं भाई? जब मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए जी जान से यहां पर अपनी सारे कामों को छोड़कर यहां टाइम दे रहा हूं, तो तुम अपनी पढ़ाई को टाइम क्यों नहीं दे रहे? तो टाइम दो ना भाई। और जिस दिन मुझे लगेगा, मैं आपके साथ कोई गलत नहीं कर रहा हूं, जिस दिन मुझे लगेगा कि आप सीरियस हो अपने एग्जाम के लिए, अपने सिलेक्शन के लिए, मैं वीडियोस को अनहाइड कर दूंगा।
लेकिन पहले सीरियसनेस तो दिखाओ। चलो भाई आ जाओ भाई क्वेश्चन में। अब गौर से सुनना, ये क्वेश्चन क्या है भाई, सारे के सारे छोड़ दो और यहां देखो ये नया कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही क्वेश्चन और आते हैं। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है रेट परसेंट का। यहां देखो ये कह रहा है कि कोई एक धनराशि है, वो धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 8500। ये कॉन्सेप्ट है बस सीआई का, सिर्फ कॉन्सेप्ट। जिसे कॉन्सेप्ट पता होगा कि सीआई क्या होती है ना, वो क्वेश्चन खत्म है भाई। फिर ये कह रहा है कि वही धनराशि 4 वर्ष में, तो 3 वर्ष में इतनी हुई, 4 वर्ष के लिए 1 वर्ष और आगे जाना पड़ेगा। तो 3 वर्ष में अगर वो धनराशि इतनी हुई, और अगली बात कह रहा है 4 वर्ष की, तो 3 वर्ष से एक आगे वर्ष और आगे चले जाओ, तो 4 वर्ष में वो कितनी हो रही है, 9520। अब कह रहा है ब्याज की दर बताओ भाई, ब्याज की वार्षिक दर बताओ कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। तो गौर से सुन लो सारे के सारे, गौर से सुन लो सारे के सारे भाई। सीआई क्या कहती है, सीआई ये कहती है कि भाई हर वर्ष में जो ब्याज बनेगी वो ब्याज मूलधन पे नहीं बनेगी कि मिश्र धन पे बनेगी, और 1 वर्ष की ब्याज चाहिए। आप बताओ ये गैप, ये 8500 रुपए 1 वर्ष में 9520 रुपए हुए, तो कितने बढ़े। तो आप कहेंगे यार इन दोनों का अंतर निकाल लो, कितने रुपए बढ़े। तो 20 में से जब डबल जीरो गया 20, तो ये हो गया, और 5 में से 5 गया 0, और 9 में से 8 गया 1, यानी 1020 रुपए ब्याज बनी। कितने वर्ष में बनी, 1 वर्ष में। लेकिन ये 1020 रुपए ब्याज किस पे बनी होगी, 8500 पर या इस मूलधन पर। तो आप कहेंगे 8500 पर बनेगी, इस मूलधन पर नहीं बनेगी, क्योंकि इस मूलधन पर अगर ये बनती तो ये होती आपकी एसआई। ऐसे सेम क्वेश्चन मैंने एसआई में करवाए थे, लेकिन ध्यान रखना वहां क्वेश्चन करने का फंडा होता था 1 वर्ष की ब्याज ये हो गई, 3 का गुणा करके पहले ये निकालते थे, मिश्र धन में से ब्याज निकाल के मूलधन निकालते थे, और ब्याज बटे मूलधन गुणा 100 करके ब्याज की दर निकालते थे इन केस ऑफ एसआई। लेकिन यहां ये वही क्वेश्चन सीआई का है, और जब सीआई की बात आ जाए तो ये धन है, ये ब्याज है, और उस पर जो बन रही है, जिस पर वो बन रही है मूलधन, वो मुझे पता है। तो जब मुझे बहुत पता है तो यहां पर डायरेक्टली आंसर निकाल आ जाएगा, मूलधन निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट बताओ भाई, 1 साल में ब्याज कितनी बनी, 1020। कितने धन पे बनी, तो मिश्र धन 8500 पर, और परसेंटेज निकालना है तो गुणा 100। भाई आप बताइए क्लियर है। 00 से 00 काट दो, समझ गए, और 5 से काट दो भाई, 5 से काटे तो 17 पंजे 85 होता है, 5 से काटो 5 दूनी 10, और 0 और 5 चौका 20। बोलो क्लियर हुआ। और 17 से फिर काट दो, 17 दूनी 17 एकम 17, 17 एकम 17, और 3 बचा 17 दूनी 34। तो आपका जो आंसर आएगा वो 12% आएगा। क्या कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें 12% पड़ा है, देखो आंसर इज ओवर। तो कहने का मतलब ये वाले क्वेश्चंस अगर कभी आए तो भाई साहब आपको सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना है। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो तो ऐसा क्वेश्चन भाई साहब आगे भी आया था। बताओ भाई जल्दी फास्ट, सारे के सारे बच्चे मुझे आंसर बता दो। जीडी का ही क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन आज पहले मिश्र धन की बात हो रही थी, आज चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है। जल्दी फास्ट आंसर बताओ, जल्दी फास्ट आंसर बताओ भाई। जल्दी फास्ट, मुझे आंसर चाहिए जल्दी फास्ट। वेरी गुड, आंसर भी आने लग गया भाई साहब। देखो मिश्रधन जो बढ़ता है वो भी ब्याज की दर से बढ़ता है, और जो ब्याज से अगले वर्ष में ब्याज बढ़ती है वो भी ब्याज की दर से बढ़ती है। लो भाई क्वेश्चन खत्म। चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, चौथे वर्ष का सीआई ऑफ 4th ईयर कितना दे रखा है भाई, 6000 रुपए। और सीआई ऑफ 5th ईयर ये कितना दे रखा है भाई, आप बताओ, 6750 रुपए। आप बताओ दोनों में गैप कितने वर्ष का है, तो सीधा सीधा गैप है 1 वर्ष का। तो भाई सीधी सीधी क्वेश्चन खत्म है भाई यहां पर। तो आप बताओ 6000 से अगर 6750 बनी तो कितनी ब्याज बनी भाई, 750, और कितने साल में बनी, 1 साल में। और हमें भी भाई साहब 1 साल की चाहिए थी, क्वेश्चन डायरेक्ट खत्म है। तो बताओ ब्याज की दर, ये 750 ब्याज बनेगी कितने पर, 6000। तो डायरेक्ट बोल दो 750 ब्याज बनी कितने पर, 6000 पर, और गुणा 100। भाई क्लियर है, सीधा सीधा सेट, 0 0 0 0। और आप बात खत्म करो, 3 दूनी 6 और 3 25। तो आपका आंसर आ गया 25/2%, और 25/2% होता है 12.5%।
खत्म आंसर। बोलो क्लियर हुआ क्या? ये था दूसरा केस। बोलो क्लियर है भाई सबको? देख लो यहां पर क्लियर है या नहीं है, जल्दी फास्ट। इस देर इन ऑप्शन 12:30 लो टिक भी हो रहा है, ऑलरेडी टिक हो रहा है पहले से ही। इसमें तो नकल भी मार सकते थे आप, लेकिन नकल नहीं मारनी ना आपको, आपको तो करके देखना है। वेरी गुड। चलो भाई इस क्वेश्चन का और आंसर बताओ और फिर ये केस आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फिर एक क्वेश्चन और बचा है, मैं वो और करा देता हूं और आज की क्लास आपकी ओवर करता हूं। जल्दी फास्ट एक केस और बता देता हूं और वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो है एसआई और जब सीआई दे रखी हो तो ब्याज की दर कैसे निकालेंगे। जल्दी फास्ट। अभी एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, जल्दी फास्ट फास्ट। चलो भाई आ गया आंसर, सबका आ गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की, भाई आप बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो। 5वें वर्ष का और 6ठे वर्ष का, लो भाई ये तो मजे वाली बात होगी ना। सीआई ऑफ 5th ईयर दे दी कितनी 7800, और सीआई ऑफ 6th ईयर दे दी कितनी 9048। तो भाई आप बताओ गैप कितने वर्ष का है? सीधा सीधा 1 वर्ष का है, और हमें तो ब्याज की दर निकालने के लिए 1 वर्ष का गैप तो चाहिए था। क्वेश्चन खत्म। तो बताओ 7800 से अगर 9048 हो रहा है तो कितनी ब्याज बन रही है? तो घटा दो, 48 में 0048 तो ये हो गया, 10 में से 8 गया तो 2 ये हो गया, और 8 में से 7 गया तो 1 ये हो गया। तो 1248 रुपये ब्याज बन रही है। कितने पर बनेगी बेटा? 7800 पर, और गुणा कितना कर देंगे? 100। बेटा 0000 कटा, अरे क्लियर है बेटा? काट दीजिए, 2 से काट दें तो 6 से काट दो, या फिर 13 6 78 होता है, 6 दूनी 12 0 और 6 8 48, और 13 से फिर काट दो, 13 कम 13 और कितना बचा भाई? 7। तो 13 6 78। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 16%। बताओ क्लियर है क्या? वैसे भी टिक लग रहा है, आप नकल भी मार सकते थे, लेकिन आपने अकल से किया है। आई एम वेरी हैप्पी विद यू। क्लियर है या नहीं भाई? चलिए आपको अगर क्वेश्चन समझ आ गया हो तो लास्ट वो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था, चलो भाई ये देखो, ये क्या होगा आंसर? देखो ढंग से क्वेश्चन पढ़ो, और ये क्वेश्चन मैं आज सेट करना बता दे रहा हूं कि जब आपको एसआई दे रखी हो और सीआई दे रखी हो तो आपको रेट परसेंट कैसे निकालनी होती है। गौर से सुनना भाई, जल्दी फास्ट। यहां पर आपका चार्ट लगाना है, सीधा सीधा चार्ट लगाना है, सीधा सीधा। देखो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले गिवन देखो भाई, गिवन देखो। एसआई ऑफ 4 ईयर, 4 वर्ष में बनने वाली साधारण ब्याज है 24,000। अरे क्लियर है? और सीआई ऑफ 2 ईयर, 2 वर्ष में बनने वाली चक्रवृद्धि ब्याज है आपकी कितनी? 12,750। तब कह रहा है कि रेट परसेंट बताइए कितनी बनेगी। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर, अब गौर से सुन लो, तीसरा केस रेट परसेंट निकालने का तीसरा केस, एसएससी जीडी वालों ढंग से सुन लो, इंपॉर्टेंट बात है। तो याद रखना, जब कभी भी आपको एसआई और सीआई दी जाए तो मैं थोड़ा आपको एक शॉर्ट में नॉलेज होनी चाहिए चार्ट की, बस क्वेश्चन वहीं खत्म है। आप बताओ 2 वर्ष सीआई के अकॉर्डिंग ही चार्ट बनता है, तो 2 वर्ष का चार्ट की बात सेट करते हैं। पहले वर्ष सिर्फ एक एंट्री आएगी मूलधन की, और दूसरे वर्ष कितनी एंट्री आएगी? एक आएगी मूलधन की और एक आएगी इस ब्याज की। 2 एंट्री आएंगी भाई। अरे क्लियर है? और पहली एंट्री जो डिनोट करेगी, ये डिनोट करेगी एसआई को, और ये डिनोट करेगी सीआई माइनस एसआई को, और ये टोटल डिनोट करेगी किसको भाई? सीआई को। अरे क्लियर हुआ? ये तो मोटा मोटा हिसाब किताब पता है ना सबको, बस वैल्यू सेट करो, क्वेश्चन खत्म है। आप बताओ 4 साल में अगर 24,000 ब्याज बन रही है तो 1 साल में कितनी ब्याज बनेगी? तो 4 से कर दो भाग, तो ये बनेगी 1 साल में कितनी? 6,000। और यही जो है, यही एंट्री है 1 साल वाली ब्याज, ये वाली 6,000। और अगर ये 6,000 है तो ये एंट्री भी तो 6,000 ही होगी। अरे बोलो यार, अरे बात समझ में आई? अब पूरी सीआई सेट करो। पूरी सीआई दे कितनी रखी क्वेश्चन में? 12,750। आप बताओ ये कितनी बन रही है? 6,000 6,000 12,000। 12,000 में कितना जोड़ दूं ताकि टोटल मिला के 12,750 हो जाए? तो जो बचा हुआ 750 वो यहां सेट कर दूं। अरे क्लियर हुआ?
बस खत्म क्वेश्चन। आप बताओ 6000 का R% जो है, 6000 का R% जो है वही तो 750 है। लो भाई क्वेश्चन खत्म है, एक लाइन में लिख दो, आंसर खत्म। तो यहां से अगर मैं यहां लिख दूं तो 6000 का R% कितना होगा भाई, 750। आप बताओ परसेंटेज से 2 जीरो हटा दो, 1 जीरो यहां हटा दो, डायरेक्टली आर की वैल्यू सेट होगी 75/6 और काटोगे तो ये आ गई आपकी 25/2%। मतलब आंसर आ गया आपका 12.5%। बोलो क्लियर हुआ क्या? क्या कोई ऑप्शन है 12.5? वेरी गुड, पहले से टिक हो रहा है भाई, पहले से टिक हो रहा है। देखो समझ आया होगा मेरे हिसाब से सबको। राधे राधे बेटा, राधे राधे। पंकज राधे राधे बेटा। चलिए आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो फ्रॉम माय साइड द रेट कॉन्सेप्ट ऑफ रेट परसेंट इज ओवर। अब आपका एक ही केस बचा है, वो बचा है टाइम निकालना। क्या निकालना बेटा? टाइम निकालना। लेकिन आप गौर से देखें, आपका भी टाइम हो चुका है, आपने आज सीरियसनेस दिखाई है। और अगर आपने आज सीरियसनेस दिखाई है तो गौर से सुन लो, आज आपका बहुत बड़ा फायदा भी हुआ है, आपको आज समझ भी आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ। तो कहने का मतलब है बेटा, थोड़े दिन के लिए मैं आपसे बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि थोड़े दिन के लिए आप प्लीज अपने एग्जाम के लिए सीरियस रहो। मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लाइव क्लास पे भी हो, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तो प्लीज आप अपने आप को सीरियस रखो। जितना आप अपने आप को सीरियस रख पाएंगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही हाई लेवल पे होगा। समझ में आ रही बात? और जितना आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि आजकल की दुनिया में मैटर करता है सिर्फ कॉन्फिडेंस, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए वो बहुत हाई होना चाहिए एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम, ठीक है। और उस कॉन्फिडेंस लेवल को बनाने के लिए आज से सीरियस होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि एग्जाम की डेट बहुत पास है। ऐसी बात नहीं है कि एग्जाम की डेट बहुत दूर हो। आप हमेशा आप अपने आप को मोटिवेट रखिए, खुद से मोटिवेट रखिए, अपने आप को खुद मोटिवेट कीजिए। और वो मोटिवेशन का सिर्फ एक ही तरीका है, डेली डेली पढ़ाई करना। 1 मिनट भी आपकी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आप 1 मिनट भी वेस्ट कर रहे हो आज के टाइम पर, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका कॉन्फिडेंस खुद में लूज हो जाएगा, क्योंकि आपको अंदर से तो पक्का आवाज आएगी कि यार हमने आज 1 घंटा बिगाड़ दिया और हमने पढ़ाई नहीं की। और यहीं से थोड़ी थोड़ी टेंशन स्टार्ट हो जाती है बच्चे की। और जैसे टेंशन स्टार्ट हुई, मतलब आपकी पढ़ाई में मन थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा। और जितना मन कम होने लगेगा उससे सिर्फ आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो रहे हैं। तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बड़े रहें, टॉप लेवल पे रहें, इसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि आप सीरियस रहिए। और मैं प्रयास पूरा वही कर रहा हूं कि आप कैसे भी करके सीरियस बने रहें, बस एग्जाम की डेट तक। बस मैं यही चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता। मुझे व्यूज नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई ओनली वॉन्ट योर सिलेक्शन इन योर GD एग्जाम, दैट्स इट, दैट्स माई मोटो। क्लियर है भाई? सर समझ में आया बात? कहने का मतलब यह है। और दूसरी बात गौर से सुन लीजिए, 8 बजे सिर्फ 28 तारीख तक कसम खा लो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं 28 तारीख तक कसम खा लो कि हम 8 बजे रेगुलर अपनी सारी चीजों को छोड़ के सिर्फ क्लास पे फोकस करेंगे। हम पढ़ेंगे, अपने सिलेबस को पूरा करेंगे, क्योंकि GD का एग्जाम निकालने के लिए बस सिलेबस पूरा करना ही काफी है। मैं आपसे बोल रहा हूं, GD में अगर आपने सिलेबस पूरा कर लिया और शिद्दत से कर लिया और एक थोड़ा सा रिवीजन और कर लिया लास्ट टाइम पर, वो मैं कराऊंगा, आपको हेडेक लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। सर समझ में आई बात? तो प्लीज आज आप, मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने सीरियसनेस दिखाई है। मैं वीडियोस को अनहाइड कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये देखते हुए कि आप सीरियस हैं। समझ में आ रही बात? मेरी मेहनत का कोई फायदा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप मेहनत करिए, जितना हो उतनी मेहनत करिए यार। आपसे कोई नहीं कहेगा डेली डेली कि आप मेहनत करो यार, प्लीज मेहनत करो, प्लीज मेहनत करो। ये तो आपको देखना, आपके पापा के पैसे जा रहे हैं यार। और वो पैसे कैसे आते हैं ना, वो उस दिन समझ आएगी जिस दिन तुम वो कमाओगे। समझ में आई बात? मैं 8-8 घंटे 9-9 घंटे पढ़ाता हूं, मेरे को अब समझ आता है कि हाँ यार मेहनत क्या चीज होती है। जब बॉडी पूरी पेन करती है ना, तब ये समझ आता है कि यार इतना पेन करने के बाद भी, सारी चीजें करने के बाद भी आपको पढ़ाया, सब कुछ किया, लेकिन एक खुशी तब मिलती है जब एक बच्चा ये कह रहा होता है कि हाँ सर आई एम गॉट सिलेक्टेड। जब अच्छी खुशी मिलती है कि हाँ यार कुछ मेहनत वसूल हुई, और वो आपकी भी और वो मेरी भी और वो सबकी। सर समझ में आई बात? इसलिए प्लीज आप कैसे ना कैसे करके जो लाइव क्लास चल रही हैं इनको और ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं उनको, दोनों को मिला के सीरियस लेके जल्दी से जल्दी सिलेबस पूरा करो। और सिलेबस इतना जल्दी पूरा करो कि रिवीजन के लिए आपके पास फिक्स 15 दिन बचे। कितने दिन बचे? 15। और जैसे ही आपके पास 15 दिन बचेंगे और 15 दिन में तूफानी रिवीजन जब करोगे आप, तो गारंटेड कह रहा हूं वहां आपका सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन का भाप आएगा खुद चल के आपके सामने। समझ में आ रही बात? चलिए बेटा, आज की क्लास यहीं स्टॉप करता हूं, कल फिर मिलेंगे 8 बजे। अच्छे से गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।
चलिए भाई।